अगस्त साल 1947। ये तारीख भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है, तो वहीं कहीं ना कहीं ये तारीख ये याद भी दिलाती है कि किस तरह से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति सफल हो गई थी और अंग्रेजों से भारत को आज़ादी भारत के 2 टुकड़ों की कीमत पर मिली थी। आज लगभग 73 साल होने वाले हैं, लेकिन भारत से अलग होकर बना एक देश पाकिस्तान भारत का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। दोनों देशों के बीच खिंची ये लकीर कभी न मिटने वाला निशान दे गई। लेकिन कैसे खिंची ये दीवार, आज हम आपको इसकी सारी कहानी बताने जा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने की मांग को ठुकराने के बाद मुस्लिम समुदायों की तरफ से अलग से इस्लामिक देश बनाने की मांग की जाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। बंटवारे की जिम्मेदारी ब्रितानी वकील सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। उससे कहा गया कि वो भारत को धर्म के आधार पर बांटे। उस समय में हिंदू और इस्लाम को मानने वाले पश्चिम बंगाल और पंजाब में लगभग बराबर थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों राज्यों को इस्लामिक देश बनाने का फैसला लिया गया। रैडक्लिफ के पास केवल 5 हफ्तों का समय था, इसलिए बिना पूरी जानकारी के उसने देश का बंटवारा आनन फानन में कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी इस जल्दबाजी का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर या तो पाकिस्तान जाना पड़ा या फिर भारत आना पड़ा। लेकिन इस बंटवारे के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और करीब 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। इतिहासकार बताते हैं कि दोनों देशों से ट्रेनों में इंसानों के बजाय केवल लाशें भरकर आती थीं। महिलाओं की अस्मत लूटी गई, कितने ही न जाने अपने परिवार से अलग हो गए। लेकिन भारत के 3 टुकड़े हो गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वहीं एक बना पश्चिमी पाकिस्तान और एक है भारत। रैडक्लिफ ने जल्दबाजी में देश के टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन उसे बाद में यह पता चला कि उसका लिया गया फैसला कितना गलत था। कहा जाता है कि रैडक्लिफ ने बंटवारा करने के बाद सारे दस्तावेज भी जला दिए थे, ताकि किसी को भी अंग्रेजी हुकूमत की इस चाल का पता ना चल सके किस तरह से उसने देश को बांटा। रैडक्लिफ उसके बाद ब्रिटेन चला गया, लेकिन जानकारों की माने तो रैडक्लिफ कहता था कि उसे अफसोस है कि उसने भारत के टुकड़े गलत तरीके से किए और बंटवारे का दंश झेल रही 8 करोड़ जनता मुझसे आंखों में सवाल लिए कुछ पूछना चाहती है, लेकिन उन आंखों में देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। रैडक्लिफ उसके बाद कभी भारत की सरजमी पर नहीं आया, लेकिन उसने भारत को कुछ इस तरह बांटा कि इसकी चुभन आज भी भारत के सीने में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।